स्तु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गदिं पते यामि समय पाहुड मिणमो सुदेवली बणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिद जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आज यहाँ कोल्हापुर नगर के कौन सा मंदिर है? स्मारक आदिनाथ जिनालय साहूपुरी स्मारक यहाँ गणपतराव मिर्जे के द्वारा स्थापित किया गया है। अच्छा, तो आज हम इस जैन मंदिर में उसी प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी चर्चा हम कल तक हेरले में किए हैं। हेरले ग्राम में विशेष शिविर के अवसर पर आसपास से पधारे हुए सभी साधर्मियों के बीच में जो अलग अलग जिलों से आए हुए साधर्मी थे, उनके बीच में कल तक हमने शिविर संपन्न किया और आज यहाँ आप लोगों के बीच में उसी प्रकरण को हम थोड़ा और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। समय सार ग्रंथाधिराज सामने विराजमान हैं। आचार्य कुंद स्वामी की कुछ बहुत अद्भुत अपूर्व रचनाएं हैं। मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि ये समय सार ग्रंथ बनाया गया है हमारे लिए, है ना, क्योंकि कुंदाचार्य देव ने जब ये ग्रंथ बनाया था तो भव्य जीवों के लिए बनाया था। और कौन से भव्य जीवों के लिए बनाया था? जो भव्य जीव इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, जो भव्य जीव इस ग्रंथ का लाभ प्राप्त करेंगे, उनके लिए बनाया था। और इस ग्रंथ का लाभ प्राप्त करने वाले हम जैसे पात्र जीव हैं। इससे पता लगता है कि ये ग्रंथ हमारे ही लिए बनाया गया है। हम इसे पढ़ रहे हैं, हम इसे समझ रहे हैं, ये बातें हमारे ज्ञान का विषय बन रही है। कर्ता कर्म अधिकार है। पहले अधिकार का नाम था जीव अजीव अधिकार, और जीव अजीव अधिकार में चर्चा की थी जीव और अजीव के अधिकारों की। इस जीव की एक सबसे बड़ी जो भूल है, वो भूल है जीव को अजीव समझ लेना और अजीव को जीव समझ लेना। उस भूल को निकाला था। भाई, जीव जीव है, अजीव अजीव है। जीव अजीव नहीं है, अजीव जीव नहीं है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। ये जीव अजीव संबंधी भूल पहली 68 गाथाओं में निकालने का प्रयत्न किया। उसके तुरंत बाद कहा कि जब ये जीव अजीव नहीं है, दोनों सेपरेट हैं, तो फिर इनमें एक दूसरे में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। माने जीव अजीव का कर्ता नहीं हो सकता, अजीव जीव का कर्ता नहीं हो सकता। भरोसा नहीं हो तो प्रैक्टिकल देख लो, शरीर पर हमारी चलती कहाँ है। हम कितने प्रयत्न करते हैं हम शरीर के ठीक रहने के संदर्भ में। थोड़ी कम करना आवाज़,
थोड़े से ऐसा लग रहे हैं, थोड़ा गूंज रही है ऐसा लगता है। माने हमें ऐसा लगता है मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो करने वाला हूँ, मैंने ही तो किया है सब कुछ, है ना। हमें ऐसे लग रहा है हमने इनको पाल पोस करके बड़ा कर दिया, हमने इनके साथ ऐसा कर दिया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन भाई इस शरीर पर भी जब हमारी नहीं चलती है तो परद्रव्यों के ऊपर चलने की तो बात ही कहाँ से लागू हो सकती है। हमें लगता है बिज़नेस में हमारी चल रही है, दुकान में हमारी चल रही है, घर गृहस्थी में हमारी चल रही है, संयोगों में समाज में हमारी चल रही है। तो ये कर्ता कर्म जो ये अधिकार है, इस कर्ता कर्म अधिकार में हमारी उस अज्ञानता को दूर किया है। कर्ता अलग होता है और कर्म अलग होवे ऐसा नहीं है। जो कर्ता होगा उसी में कर्म होगा। क्या यहाँ कर्ता कर्म पना मिटाया नहीं है, अपितु कर्ता कर्म पने का सम्यक स्वरूप बताया है। जीव अजीव का कर्ता तो नहीं है, लेकिन अपने परिणामों का कर्ता है। मैं पर का कर्ता तो नहीं हूँ, लेकिन अपना करता हूँ। पर के साथ में तो भेद विज्ञान करना है, लेकिन अपने साथ में अपनी अभेदता को जानना है। ये संसार क्यों खड़ा हुआ है, ये संसार कब से चल रहा है और क्यों चल रहा है, यदि इन बातों का जवाब देखा जाए तो कहा यह जीव अज्ञान भाव के कारण कर्ता कर्म की वृत्ति चलने से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और अज्ञान क्या है, तो अज्ञान इन्होंने कह दिया आश्रव भावों को अपना जानना, आश्रव भावों का कर्ता मानना, यही अज्ञान है। विभाव भावों को, आश्रव भावों को अपना जाना ये अज्ञान है। ये अज्ञान दूर होना चाहिए, ये बात यहाँ कही गई। और ज्ञानी कब हो जाएगा, जब आत्मा और आश्रवों में भेद जान लेगा, तब ये जीव ज्ञानी हो जाएगा। तो आत्मा और आश्रवों में भेद बतलाने के लिए ये पूरा प्रकरण से 69 नंबर गाथा से शुरू हुआ, फिर 70, 71, 72 में तो खूब आश्रवों के बारे में, अशुचि हैं, अपवित्र हैं, दुख रूप दुख के कारण हैं, विपरीत भाव वाले हैं, ये ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। 73वीं गाथा में आकर के भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाने लगे। अहम एक को खलु शुद्धो निम्मोणान सण समग्गो तम ही ठिदो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम नेमी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। ये सारी बातें 73वीं गाथा में कही। फिर आगे 74वीं गाथा में चल कर के ये प्रकरण यहाँ कहा जा रहा है कि आश्रव और आत्मा इन दोनों का भेद जानने से कैसे ये छूट जाएंगे। तो बड़े सुंदर तर्क देकर के यहाँ चर्चा चल रही थी। हम एक बार गाथा पढ़ लेते हैं, पद्यानुवाद पढ़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। आत्मा और आश्रवों के परस्पर तुलनात्मक अध्ययन यहाँ किया जा रहा है, दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है। एक तरफ आश्रव हैं, दूसरी तरफ आत्मा है। अब जरा देखो तुम्हें किसकी शरण लेनी है, आश्रव की शरण चाहते हो या आत्मा की शरण चाहते हो। कौन है आश्रव और कौन है आत्मा, दोनों के बारे में। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ऐसी सुनी है आपने। कहाँ चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ हमारे गली मोहल्ले का कोई दादा है। फिर इसके चक्रवर्ती सम्राट के सामने इसकी क्या बिसात, चक्रवर्ती सम्राट के सामने वो क्या लगता है, कहाँ उसकी पावर और कहाँ ये साधारण सा व्यक्ति अपने मोहल्ले में लड़ने वाले से भी हार जाने वाला है। और वो चक्रवर्ती सम्राट 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी। अब उसके सामने, उसकी शक्ति, उसकी पावर के सामने 10 क्या कहेंगे हजारों देवगति के जीव जिसकी शरण में रहते हो, चक्रवर्ती की सेवा करने के लिए बैठे रहते हो, उस चक्रवर्ती के बल के आगे ये साधारण व्यक्तियों का बल कुछ नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल से कहें तो कह सकते हैं एक 5 साल के बच्चे की ताकत और एक तरफ चक्रवर्ती सम्राट, या एक तरफ सौधर्म इंद्र और दूसरी तरफ साधारण 5 साल का बच्चा, कौन पावरफुल होगा। तो ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ आश्रव भाव और आत्मा के बारे में, दोनों को दिखा रहे हैं यहाँ। चलिए गाथा पढ़ते हैं, रिपीट करेंगे ना आप लोग सब, गाथाएं सब पुस्तकों में हैं आप लोगों के पास में। जीवन बधाए दे
अध्रुव अनिचा तहा शरणाय, दुखा दुख फलतीय, नादूण निवत्त देते हिम, ये सभी जीवन बाद ध्रुव शरणहीन अनित्य, दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुध करे। कितनी सुंदर बात है। ये जीव के साथ में बंधे हुए आश्रव कर्मों की बात कर रहे हैं। क्या ये आश्रव भाव ये जीव के साथ में बंधे हुए तो हैं, लेकिन इनके साथ में संबंध ऐसा बताया गया है कि ये बद्ध घातक संबंध वाले हैं। इन आश्रवों के साथ में जीव का संबंध बद्ध घातक जैसा है। ये आत्मा का घात करने वाले हैं, ये आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये हुए आत्मा में ही हैं, आश्रव आत्मा में ही पैदा हुए हैं, लेकिन आश्रव आत्मा में पैदा होने पर भी आत्मा को प्रति क्षण प्रति पल नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जैसे घर में पैदा होने वाले चूहे, क्या जो चूहे घर में पैदा होते हैं, वे घर में पैदा होने वाले चूहे हमारे फैमिली मेंबर नहीं होते हैं। फैमिली मेंबर होते हैं क्या चूहे? भाई अनिल अलमान जी बोलो। हमारे राशन कार्ड में उन चूहों की गिनती नहीं होती। राशन कार्ड बनता है आपके यहाँ है? क्या बोलते हैं? राशन कार्ड ही बोलते हैं, रेशन कार्ड। तो उस रेशन कार्ड में नाम नहीं होता है ना चूहों का। तो हमारे घर में जन्म लिए हैं, हमारे घर का खा रहे हैं, अरे भले ही खा रहे हो लेकिन नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कभी कोई डब्बा गिरा देंगे हैं, कभी कहीं नुकसान पहुंचा देंगे, कभी किसी चीज़ को काट देंगे, कभी प्लास्टिक के डब्बे होंगे तो उन्हें काट देंगे, कहीं कपड़े काट देंगे, अलमारी में घुस गए तो हमारे कपड़ों को, कहीं सोफे में चले गए तो सोफे को खोखला कर देंगे। तो ये नुकसान पहुंचाने वाले, ये आश्रव भाव भी आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। इसलिए इनको बद्ध घातक संबंध कह करके पुकारा गया। ये घात करने वाले हैं। ऐसा यदि इनके बारे में विचार करेंगे तो तुरंत इन्हें निकालने की सोचेंगे। घर में चूहों को रखने की कोई नहीं सोचता है। बिल्लियां तो पाली जा रही है आजकल जगह जगह विदेशों में एक ट्रेंड चल रहा है बिल्लियों को पालने का। पहले कुत्ते पाले जाते थे घर में, आजकल बिल्लियां भी पाली जा रही है, लेकिन चूहों को तो फिर भी नहीं पाला जाता। तो ये आश्रव भाव तो ये निकाल देने वाले। चूहे जिसके घर में हो वो क्या करता है? हम लोग जैन है, भले ही चूहे मारने की दवाई नहीं डालते हो, है ना, लेकिन चूहे पकड़ने का पिंजरा तो लगा देते हैं। चूहे पकड़ने का वो लगा दिया पिंजरा कि नहीं मरेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें, वो बंद हो जाए फिर उसे कहीं जा करके छोड़ करके आ जाएंगे। यहाँ भी ऐसा ही करते हैं, आपके महाराष्ट्र में भी है। मैं तो हमारे राजस्थान की बता रहा था ये बात है। तो ये जो है आश्रव भाव, इन आश्रव भावों को निकाल दो। ये रखने लायक नहीं है, ये निकाल देने लायक है। जब इनको नुकसान करने वाला हम जानते हैं तो फिर इन्हें घर से बाहर निकालने की सोचते हैं। ये घर में प्रवेश नहीं करें, ऐसा विचार करते हैं। एक बहुत सुंदर कंपैरिजन यहाँ किया कि आश्रव भाव अनित्य हैं और आत्मा नित्य है। ये आश्रव भाव अध्रुव हैं और आत्मा ध्रुव है। ये आश्रव भाव शरणहीन है और आत्मा शरणभूत है। माने कहीं अड़ता ही नहीं है कंपैरिजन। देखो आप, ये मरने वाले हैं और ये परमानेंट रहने वाला है। आपको यदि ये कहा जाए कि किसी का आश्रय लो, हम यदि तैर रहे हैं, डूब रहे हैं मान लो तालाब में, तो किसी ने कहा कि तुम पकड़ लो, तो किसको पकड़ना? जो डूब रहा हो उसको पकड़ना या जो तैर रहा हो उसको पकड़ना? तैरने वाले को पकड़ेंगे, है ना। जो खुद डूब रहा हो उसको पकड़ेंगे तो हम भी डूब जाएंगे। इसका मतलब मरने वालों की शरण लेंगे तो हम भी मरेंगे। उसकी शरण ली जानी चाहिए जो खुद जिंदा रहने वाला हो। ये आत्म तत्व, इस देह में विराजमान चैतन्य तत्व, ये जिंदा तत्व है।
ये जिंदा रहने वाला है, और जो आश्रम भाव हैं ये मरने वाले हैं। इसलिए आश्रम भाव शरण लेने योग्य नहीं है, ये आश्रम भाव सहारा लेने योग्य नहीं है। सेमल जी, ये शरण लेने, क्या मरने वालों की शरण कौन लेगा? मतलब जो खुद मर रहा हो उसकी शरण में जाके क्या हमें मरना है क्या? किसी ऐसे मिनिस्टर की शरण लेना पसंद नहीं करेंगे जिस मिनिस्टर के हाथ पांव हिल रहे हैं, मतलब जिसकी सत्ता, जिसकी पोस्ट, जिसके ऊपर उंगलियां, जिसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हों। आप उसके पास में जाओगे तो आप और फंस जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं? अरे जिसके स्थायित्व की गारंटी हो, स्थायी वस्तु के अवलंबन से स्थायी सुख मिलता है, और टेम्परेरी वस्तु के अवलंबन से टेम्परेरी अवस्था होती है। मरने वालों की शरण नहीं ली जाती है, अमर तत्व की शरण ली जाती है। ये आश्रव अध्रुव हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था, अध्रुव और अनित्य, इन दो के लिए दो अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए थे। अध्रुव के लिए क्या कहा था? नहीं, ये तो अनित्य के लिए दिया, शीतोष्ण का एग्जाम्पल है ना। अध्रुव के लिए एग्जाम्पल दिया मिर्गी के वेग की भांति, मिर्गी के वेग की भांति। और भाई प्रदीप, क्या अंतर था इन दोनों में? तो अध्रुव में और अनित्य में, तो अध्रुव में तो एक ही दिशा में है लेकिन कम ज्यादा है, और अनित्य में दिशा बदल गई है ना। ध्यान रखना भाई प्रवीण, माने उसमें दिशा ही बदल गई। जैसे अशुभ में जो तारतम्य रूप भेद पड़ रहा है, अशुभ अशुभ अशुभ, पाप पाप पाप, पाप में ही जैसे समझ लीजिए आप भोजन का परिणाम, ये पुण्य परिणाम तो नहीं है, पाप परिणाम है। लेकिन भोजन में कभी बहुत ज़्यादा आसक्ति है, कभी भोजन में आसक्ति कम है, तो उसे कहेंगे अध्रुव। अभी तो बहुत तेज भूख लग रही थी, अब नहीं लग रही है। अभी तो थोड़ी भूख लग रही थी, 5 मिनट ज़्यादा हो गए तो भूख तेज लगने लगी, फिर भूख और तेज लगने लगी। तो ये अशुभ परिणाम में तारतम्य रूप तीव्रता आ रही है, कभी मंदता आ जाती है। कषायों में भी इसी तरह का होता है। हमने क्रोधादि कषायों के संबंध में आप लोगों के बीच में चर्चा की थी। कितने लोग थे आप लोगों में से वहाँ हेरले में? कितने लोग थे? सभी तो आए थे वहाँ। जब हो गया भाई, तो वो जो भाव है ना, क्रोध का परिणाम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर घटता जाता है, एक जैसा रहता ही नहीं है। औदैहिक भाव कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। औदैहिक भावों का स्वरूप ही घटने बढ़ने की तरह रहता है। दादा ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया है छाया की तरह, परछाई की तरह। उसमें सीमंदर भगवान की पूजन में फल का छंद है, घटती छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। मतलब हम खड़े हुए हैं तो धीरे धीरे जैसे ही सन आगे जाता जाएगा सूर्य, तो परछाई बढ़ती जाएगी। सूर्य उधर से उदित हुआ है मान लीजिए, और यहाँ तक आया, तो पहले परछाई ज़्यादा बड़ी थी, फिर जैसे जैसे ऊपर आता गया तो परछाई छोटी होती चली गई, फिर आगे बढ़ गया सूर्य, तो फिर परछाई इधर बड़ी होती चली गई। तो क्षण में घटती है और क्षण में बढ़ती है। तो परछाई की जैसी स्थिति है, ऐसे ही शुभ अशुभ भावों की भी यही स्थिति है, परिणाम बढ़ते चले जाते हैं। कभी कभी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों में आयोजन देखते हैं तो आयोजनों में हमारे भाव बढ़ते चले जाते हैं। मन तो ये करके आए थे हम कि हम 1 लाख रुपया दान देंगे, और भाव इतने बढ़ गए कि हम 5 लाख रुपया खर्च कराए। ऐसा होता है। मन तो इतना था कि हम 5 लाख रुपए दे करके आएंगे, और हुआ ऐसा कि जब वहाँ देखा, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, सब कुछ देखा, तो 11,000 दे करके आने का भी मन नहीं हुआ। ये क्या हुआ है? अभी वो 11,000 देने का भाव पाप भाव तो नहीं है तो पुण्य भाव ही, लेकिन 5 लाख की तुलना में 5,000 ये पुण्य परिणाम बहुत घट गया, कभी पुण्य परिणाम बहुत बढ़ गया। तो पुण्य परिणाम का ही घटना बढ़ना ये है अध्रुवता, और पुण्य बदल करके पाप में चला जाना, और पाप बदल करके पुण्य की तरफ चला जाना, ये कहलाता है अनित्यता। अनित्यता के लिए शीत और उष्ण दाह ज्वर का एग्जाम्पल देकर के बात कही थी। उसी ज्वर में 103 डिग्री, 105 डिग्री, 102 डिग्री ये अध्रुव है ना। और बुखार ठीक हो गया, ठंडा हो गया, फिर वापस गर्म हो गया, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म हो गया। ये अनित्यता है। कठिन तो नहीं है बात। और ये परिणाम, इन आश्रव परिणामों की यदि हम बात करें
तो ये आश्रव परिणाम बदलते ही रहते हैं ऐसे क्या? ये आश्रव परिणाम हर क्षण बदलते रहते हैं। हम इन परिणामों को टिकाए रखना चाहें तो हमारे ये परिणाम टिके नहीं रहेंगे। हम इन भावों को बनाए रखना चाहें तो हमारे ये भाव बने नहीं रहेंगे। ये आश्रमों की अनित्यता और अध्रुवता है। हर अंतर मुहूर्त में अशुभ से शुभ और शुभ से अशुभ। यहाँ बैठे बैठे भी एक हवा का देखो, गर्मी लग रही थी तो पाप की तरफ जा रहा था भाव, सुनते सुनते ही गर्मी लगने लगी तो पाप की तरफ जा रहा था। अच्छा, सुनते सुनते ही एकदम विंडो से एक हवा का झोंका आया। ये जो फीलिंग में आई है बात, थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो ये जो थोड़ा सा बेटर फील हुआ ये भी पाप भाव है। प्रवचन में बैठे बैठे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मंदिर में बैठे बैठे भगवान की पूजन विधान करते हुए ही आने जाने वाले दिखने लगे, बोले कब पाप भाव में चले गए हमें पता ही नहीं लगता है। ये पुण्य और पाप परिणाम कितना ये जो परिवर्तन है, ये कीर्ति कुमार भाई, ये परिवर्तन ये निगोद में भी चलता रहता है। अब आपको लगेगा कैसी बात कर रहे हो आप, निगोद में भी पुण्य भाव भी होता है निगोद में। अच्छा, निगोद में भी पूजा करते हैं क्या? हैं? निगोद में पूजन करते हैं? निगोद में उपवास तो हो जाता होगा, उपवास तो व्रत, कोई नियम संयम। तो निगोदिया जीव निगोद से निकलता कैसे है ये बताओ। निगोदिया जीव निगोद से निकलकर, अरे वो तो 923 पुत्र तो नित्य निगोद से निकले थे भरत चक्रवर्ती के, और वे 923 पुत्र नित्य निगोद से निकल करके भरत चक्रवर्ती के बेटे हुए। चक्रवर्ती के बेटे होने रूप पुण्य, वो पुण्य परिणाम उन्होंने कहां किया था? चक्रवर्ती के बेटे होने के लिए उन्होंने कितने उपवास किए होंगे, कितना व्रत नियम संयम का पालन किया होगा, रात्रि भोजन का त्याग किया होगा, स्वाध्याय तो किया होगा भाई। बिना स्वाध्याय के इतना पुण्य कैसे बंधेगा? बिना स्वाध्याय के इतना पुण्य? अरे भाई, यदि देखो उस घटना को देख करके एकदम ऐसा फीलिंग में आता है, जिन्हें पुण्य बांधने का परिणाम आता हो, जिन्हें ऐसा लगता हो पुण्य बंध जाएगा, पुण्य बंध जाएगा, पुण्य बांध लेते हैं। अरे जिस पुण्य के पीछे पड़े हुए हो भाई साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं वो पुण्य परिणाम निगोदिया जीव, एकेंद्रीय जीव बिना व्रत पूजन भक्ति के भी, बिना स्वाध्याय के भी इतना पुण्य बांध सकता है। हम स्वाध्याय करके भी यदि पुण्य बांधने का परिणाम करें तो धिक्कार है हमारे को। ये स्वाध्याय पुण्य के लिए नहीं है, ये स्वाध्याय तो पवित्रता के लिए होना चाहिए। क्या ये स्वाध्याय तो पाप और पुण्य के अभाव के लिए होना चाहिए, ये तो शुद्धोपयोग के लिए होना चाहिए, ये तो शुद्ध आत्म तत्व के अवलंबन के लिए होना चाहिए। भाई साहब, हम क्या करना चाहते हैं, हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं? बोलो। इतना उत्कृष्ट जिनवाणी जिन धर्म मिलने के बावजूद भी यदि हमने सिर्फ इतनी सी ही बात सोची, ये मिल जाए हमारे को, यार मैं इतना स्वाध्याय करता हूं, इतना भक्ति पूजन करता हूं, अब तो मेरे बिजनेस के अंदर ये काम हो ही जाना चाहिए। ये क्या डिमांड कर रहा है? अब तो मैं इतना पूजन भक्ति करता हूं, इस बार तो मैंने शिविर भी पूरा मनोयोग से अटेंड किया है, इतना तो पुण्य बंधा होगा कि मेरा स्कूल में प्रमोशन हो जाएगा, है प्रमोशन हो जाएगा। ये तो डील फाइनल हो ही जानी चाहिए। शीतल जी भाई साहब, अब तो इतना पुण्य अपन ने बांधा है, 6 दिन अपन ने शिविर में, 5-6 दिन हो गए हैं, तो अपने को ऐसा लगता है अब तो ये काम तो, अरे भाई कौन सी गलत फहमी में हो, तुम्हें इतना उत्कृष्ट तत्व मिलने के बावजूद भी ऐसा पुण्य। अरे ये पुण्य निगोदिया जीव बांध सकता है, असंगी बांध सकता है, सैनी पंचेंद्री होकर के जनवाणी का अवलंबन मिलकर के भी कुछ दम नहीं है। तो हमारा प्रश्न ये है, उन्होंने क्या पुण्य किया होगा? पकड़ में नहीं आता है, हमारे पकड़ में आ भी नहीं सकता है, लेकिन बिना पुण्य के तो मनुष्य जीवन नहीं मिल सकता है। क्या नित्य निगोद माहिते कड़ कर, नित्य निगोद माहिते कड़ कर, नर पर जाए पाए सुखदानी, समकित नहीं अंतर मुहूर्त में, केवल पाए वरी शिवरानी। नित्य निगोद से निकला, क्या नित्य निगोद माहिते कड़कर, नर पर जाए पाए सुखदानी, नर पर्याय की प्राप्ति हो गई
और फिर सम्यक्त्व ले लिया और अंतर्मूर्त में दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ये कितना क्या पुण्य बांधा था उन्होंने। चक्रवर्ती के घर में जन्म लेने जैसा पुण्य, चक्रवर्ती के घर में जन्म लिया, कैसा पुण्य बंधा होगा। लेकिन यह बात तो बिल्कुल निश्चित है कि उन्होंने निश्चित ही किसी प्रकार की कोई भक्ति का परिणाम नहीं किया था। इसका मतलब बिना भक्ति के परिणामों के भी इतना पुण्य बंध जाता है, बिना पूजन किए हुए भी इतना पुण्य बंध जाता है। पुण्य के कोई बाह्य निमित्त नहीं दिखाई दे रहे हैं, पुण्य के कोई बाह्य साधन नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अंदर में कैसा पाप और पुण्य का परिणमन चलता रहता है पता नहीं। बैठे बैठे ही खेत खिन्नता होने लग जाती है, कभी घुटना दर्द करने लग जाता है, कभी पैर सो जाता है। स्वाध्याय में बैठे बैठे की बात कर रहा हूं। ये कैसे कैसे पाप भाव चलते रहते हैं हमारे यहाँ, और पुण्य भाव भी चलते रहते हैं। दुकान पर बैठे बैठे भी 8 घंटे यदि आप दुकान पर बैठे हैं तो 8 घंटे दुकान पर बैठे बैठे पुण्य परिणाम भी आ जाता है, और पुण्य परिणाम से पाप परिणाम, पाप तो चल ही रहा है, बीच बीच में पुण्य परिणाम भी आ जाता है। आसार का भी वो इतना हल्का पुण्य परिणाम आता होगा दुकान पर बैठे बैठे, पकड़ में भी, वो पकड़ में भी नहीं आ सकता। यहाँ बैठे बैठे पाप को पकड़ने की तो चेष्टा कर रहे हैं, पुण्य नहीं पकड़ में आता होगा। वहाँ बैठे हुए वहाँ क्या पुण्य होता होगा, कुछ न कुछ क्षणिक ऐसा परिणाम आता होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि निगोद दशा में एकेंद्रिय जीव, असंगी दशा में विकलत्रय जीव भी सैनी पंचेंद्रिय होने रूप पुण्य परिणाम वहाँ भी करते रहते हैं, क्योंकि यदि वे परिणाम नहीं होते तो फिर वो आगे कैसे बढ़ता, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में कैसे आता, 2 इंद्रिय पंचेंद्रिय कैसे बन जाता, पंचेंद्रिय मनुष्य कैसे हो जाता। आखिर भाव तो हो ही रहे हैं ना। YouTube पर ही प्लेलिस्ट में मेरा एक प्रवचन है, मयामी स्पेशल के नाम से फोल्डर है एक, मयामी स्पेशल। वहाँ मयामी फ्लोरिडा में 14 व्याख्यान हुए और उनमें एक प्रवचन है असंगी जीव के मन के बिना भाव कैसे, असंगी जीव के एकेंद्रिय आदि या चींटी मच्छर आदि के मन के बिना कर्म बंधन कैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें भरोसा ही नहीं होता है कैसे होंगे। जिनवाणी ये कह रही है प्रति समय बदलते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ शीत दाह ज्वर के समान अनुक्रमते बदलने की बात कही। ये बदलते रहते हैं, परिणाम बदलते रहेंगे भैया, स्थिर नहीं रहेंगे। इसलिए देखिए, और महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, थोड़ा अपन लोगों के लिए प्रेरणाजन्य बात कहता हूँ। प्रेरणा ऐसी समझना कि भाई आज हमारे यदि स्वाध्याय के परिणाम हैं, आत्मकल्याण कर लेना, क्या पता कल ये परिणाम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज बड़े भाग्य से हमारे को जनवाणी सुनने के परिणाम मिल गए हैं, क्या पता कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कैसे बदल जाते हैं परिणाम। किसी व्यक्ति के बहुत पाप के परिणाम हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमठ जैसे जीवों के भी परिणाम बदलते हुए देखे हैं हमने, अंजन चोर के परिणाम बदलते हुए देखे हैं हमने, पाप से पुण्य में होते हुए देखे हैं और उन्हें धर्मात्मा होते हुए देखा है हमने। विद्युत चर चोर सुनी है कहानी आपने, है? किसके यहाँ आया था चोरी करने? जम्बू स्वामी के यहाँ। जम्बू स्वामी की शादी हुई थी। जम्बू स्वामी वैराग्य परिणति के थे, विरागी परिणति वाले थे। बचपन से ही वैराग्य का और दीक्षा का परिणाम था। क्या भाई उज्जवल, क्या माने बचपन से ही ऐसा परिणाम था, दीक्षा लूंगा। और माता पिता ये चाहते थे कि इसको, ये इकलौता बेटा ये चला जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या इसको फंसा दो। तो कैसे फंसाए? बोले नगर की सर्वाधिक सुंदर 4 कन्याओं को तलाश कर एक साथ उसकी शादी कर दी और उन्हें भी समझा दिया कि इसे समझाना है, वैरागी परिणति वाला है, दीक्षा लेने वाला है। फर्स्ट नाइट के दिन ही, पहले ही दिन रात को चारों ने उसे समझाने का प्रयास किया और जम्बू स्वामी उन्हें समझाते रहे और पूरी रात भर चर्चा चलती रही उनकी। किसने किसको समझाया? 4 ने मिलकर के समझाया था तो हावी होंगी, हैं? और क्या हुआ, जब उनकी शादी हुई थी तो माल बहुत आया था, तो विद्युत चर नाम का एक चोर चोरी करने के भाव से उनकी बालकनी में आकर के खिड़की के पीछे, दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया, चोरी करने के भाव से कि कब ये सो नहीं रहे हैं, ये क्या बात है,
क्या ये सोए और मैं चोरी करके चला जाऊं, और पीछे उसके साथी, वो तो प्रमुख था उनमें, विद्युत तो 500 चोर और थे साथी लोग, वो सब बाहर थे दूर, और ये इंतजार कर रहा था कि मैं बुला लूंगा इशारा करके, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये कर क्या रहे हैं अंदर, ये इनकी बातें खत्म नहीं हो रही है, क्या इनकी बातें खत्म नहीं हो रही है। उसने कान लगा करके सुनना शुरू किया, और कान लगा करके सुनना शुरू किया तो जिनवाणी और वस्तु तत्व की बातें इतनी रोचक लगी कि कान लगा करके सुनता ही रहा। रात भर दरवाजे के बाहर खड़ा रह करके सुनता रहा, और जम्बू स्वामी ने चारों पत्नियों को समझाया। प्रातः काल होते ही जम्बू स्वामी ने तो दीक्षा ली ही, चारों पत्नियों ने भी दीक्षा ली, और चोरी नहीं की उसने, हैं? अनित्य था वो चोरी का परिणाम पाप परिणाम था, जिनवाणी सुनने का परिणाम ये पुण्य परिणाम था, पाप का परिणाम पुण्य परिणाम में बदल गया। ये कह रहे हैं अनित्यता थी उसकी, ये अनित्य परिणाम था, और ये जो अनित्य परिणाम था ये तो छूटा ही। ये छूटने के बाद में दीक्षा ले ली, उसने दीक्षा ले ली, माता पिता ने दीक्षा ले ली, परिवार वालों ने दीक्षा ले ली, 500 चोर जो साथी थे उन्होंने दीक्षा ले ली। देखो आप, एक सुधरता है तो सब सुधर जाते हैं। परिवार में एक सुधर जाए ना भाई साहब, पूरा परिवार सुधर जाता है। जिनचंद जी भाई साहब, एक व्यक्ति सुधरा तो अकेला एक व्यक्ति नहीं सुधरा है, उस व्यक्ति के साथ में संबंध प्राप्त न मालूम कितने लोग सुधर जाते हैं। परिवार में एक व्यक्ति यदि आत्म कल्याण के मार्ग पर लगता है तो पीढ़ियां सुधर जाती है, पत्नी पुत्र परिवार सबके परिणाम बदल जाते हैं। ऐसा स्वरूप है, बदलते हुए देर नहीं लगती है। कब पाप का परिणाम और कब पुण्य का परिणाम समझाने से समझ में नहीं आता है, और समझने का काल आता है तो अपने आप समझ में आ जाता है। शीत दाह ज्वर के समान है ये आश्रव परिणाम। कितने एग्जाम्पल देकर के मैं चर्चा कर सकता हूं, कितने अभी पिछले 2-4 दिनों के अंदर कितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। ऐसा लग रहा था ये सुधरने वाला नहीं है, ये मानने वाला नहीं है, ये किसी की नहीं सुधरेगा, और फिर देखो आप, जब सुधरने का काल आया तो अपने आप ही सुधर गया। किसी के समझाने से नहीं समझ रहा है, और जब समझने का काल आता है तो अपने आप समझ जाता है। शेर का समझने का काल आया तो अपने आप समझ गया। 2 मुनिराज उपदेश देते रहे, समझ में आ गया। ऋषभ देव जैसे समझाने वाले थे तो समझ नहीं रहा था, और अब समझिए परिणाम कैसे बदलते हैं। अभी तो बहुत लंबे भवों की चर्चा कर रहा हूं, एक ही भव में परिणामों में कितना उतार चढ़ाव हो जाता है। वो शांतिनाथ स्वामी के पूर्व भवों की एक घटना सुनिए आपने। शांतिनाथ स्वामी और शांतिनाथ स्वामी की पत्नी, वो पूर्व भव में राजा थे, नगर सेठ थे, जो भी स्थिति थी, संपन्न थे बहुत। वो और उनकी पत्नी और इकलौता बेटा, एक ही बेटा था। तो अब क्या हुआ भाई, अब ये वो जो बच्चा था, वो बच्चा बेटा जवान हुआ तो घर में काम करने वाली के ऊपर मोहित हो गया, नौकरानी के ऊपर। बोले इससे ही शादी करूंगा। अब वो सेठ संपन्न, 5-7 भाव में तीर्थंकर बनने वाले हैं शांतिनाथ स्वामी, 5-7 भाव में तीर्थंकर बनेंगे। अब उन्हें ये परिणाम आ रहा है कि इसको कौन समझे, इसको समझाओ, तेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा, कर क्या रहा है तू, हमें बदनाम करेगा, तू बदनाम होगा, ये अच्छा नहीं है, ये छोड़ दे इसको। लेकिन वही कहते हैं ना कि जिसका दिमाग जहाँ खराब हो जाए तो हो जाए, उसे कौन सुधारे कौन बदले, उसे नहीं समझ में आई उसको। घर से निकाल देंगे तुझे, निकाल दो, क्या खूब समझाने का प्रयत्न किया, संपत्ति से बेदखल कर देंगे कि कर दो, जैसा चाहो कर दो, कोई बात नहीं, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, और आप नहीं मानोगे तो मर जाऊंगा मैं तो इसी से शादी करूंगा। कितना समझाने का प्रयत्न किया गया, नहीं समझा तो नहीं समझा। फिर हुआ क्या, अंत तो गतवा, मालूम है घटना क्या हुआ। वो जो 5-7 भाववाद में तीर्थंकर शांतिनाथ बनने वाले हैं, जब बहुत समझाया और वो नहीं समझा शीतल भाई, तो फिर क्या हुआ, उन दोनों ने रात को एक सुसाइड लेटर लिखा आत्महत्या के लिए, और जहर खा करके दोनों पति पत्नी मर गए। ठीक है तुझे करना है जो कर, लेकिन तू जो करेगा समाज में जो बदनामी होगी, हम इस बात को झेल नहीं पाएंगे, इसलिए हम जहर खा करके आत्महत्या कर रहे हैं। दोनों मर गए। ओहो,
आत्महत्या करने का परिणाम। किसकी बात कर रहे हैं? भगवान बनने वाले हैं, अभी बनेंगे 10 भाव बाद में। आपको जान करके आश्चर्य होगा, सुबह लेटर पढ़ने के बाद में जब उस बच्चे ने लेटर पढ़ा होगा, माँ बाप मर गए, तो अब तो सोच रहा होगा ना कि चलो रास्ते का कांटा निकल गया है, अब तो मजे से शादी करूंगा उससे, शादी अब तो शान से रहूंगा मैं। बोले नहीं, जैसे ही उसने लेटर पढ़ा शादी का विचार तो बदल ही गया। अरे वैराग्य परिणाम भी जागृत हुआ, वेद विज्ञान भी हुआ, संसार की आसारता का भान भी हुआ, भाई दीक्षा भी ली, और उसी भव से मोक्ष भी चला गया। क्या अभी ये समझाने वाले तो जाएंगे 5-7 भाव बाद में मोक्ष, 10 भाव बाद में मोक्ष जाएंगे, और जो समझता हुआ नहीं दिख रहा था यह अभी मोक्ष चला गया है। कैसे परिणामों की विचित्रता है, ये क्षण क्षण में कैसे बदल जाते हैं भाई साहब परिणाम। सोचो तो सही आप जरा, क्या हम बदलना चाहें तो बदल नहीं सकते हैं, हम फेरफार करना चाहें तो फेरफार कर नहीं सकते, हम परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन कर नहीं सकते, और परिवर्तन होने का काल आए तो कोई बचा नहीं सकता। यह ध्रुव अनित्य कहकर के पुकारा है। ये आवेश जो है ये कभी तीव्रता में आता है और कभी मंद हो जाता है। एकदम परिणाम ऐसा आता है कषायों की तीव्रता में कि मर जाऊं, और दूसरे ही क्षण ऐसा आता है छोड़ो यार अब जो हो गया अब क्या करूं। एकदम परिणाम ऐसा आता है इसे बदल दो, और दूसरे ही क्षण परिणाम ऐसा आने लग जाता है अब कौन किसको बदले, अब जो जैसा होना है हो जाएगा। अपने परिणाम ऐसे नहीं बदलते हैं, तो इस तरह से उन्हें अनित्य कहा गया। अब इनके सामने जो खड़े हुए हैं जरा उनको तो देखो, आश्रव परिणाम तो अध्रुव हैं, आश्रव परिणाम तो अनित्य हैं, लेकिन सामने खड़ा हुआ जो भगवान आत्मा है, सामने खड़ा हुआ जो 3 लोक का नाथ त्रिकाली ध्रुव या एक भगवान आत्मा यहां बैठा हुआ है, बोले वो नित्य है। ये आश्रव परिणाम मर जाने वाले हैं, और ये अमर तत्व बैठा हुआ है, ये अमर तत्व है आत्मा। हमें कोई मार नहीं सकता है, हमें कोई हिला नहीं सकता है, हमें कोई विचलित नहीं कर सकता है। स्वभाव में बैठे हुए को तो कोई विचलित कर ही नहीं सकता है। स्वभाव में लीन व्यक्ति को कौन विचलित करे? यदि स्वभाव में लीन व्यक्ति को विचलित करने वाले इस जगत में होते तो फिर कोई निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाता। 1000 उदाहरण हमारे को ऐसे मिलते हैं जिनमें उपसर्ग करने वाले उपसर्ग करते रहे, और उपसर्ग के काल में इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव हो गए वे अपने स्वभाव में, विज्ञान घन हो गए हैं। कितने उदाहरण मिलते हैं अपने को, विज्ञान घन स्वभाव में स्थिर होकर के, आत्म स्वभाव में स्थिर होकर के विचलित करने वाले तो बहुत आए। भक्तामर स्तोत्र के अंदर एक श्लोक आता है आदिनाथ भगवान के संदर्भ में, 15 नंबर का श्लोक है, याद होगा भक्तामर आप लोगों को। क्षेत्रम किमात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। आपके यहाँ चल रहा था ना भक्तामर, है 15 नंबर का अर्थ हो गया, अर्थ ख्याल में है इसका? क्या लिखा है? चित्रम, चित्रम माने क्या होता है? आश्चर्य। चित्रम आश्चर्य, किम क्या, अत्र यहां कौन सा आश्चर्य है? इसमें कौन सा आश्चर्य है? चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, त्रिदश कहते हैं देवों को, और त्रिदश अंगना मतलब देवांगना। हे आदिनाथ भगवान, इसमें कौन सा आश्चर्य है कि देवांगनाओं के माध्यम से भी आपके मन को विकार मार्ग पर नहीं लाया गया। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम माने लाया गया, मनाक अपि किंचित मात्र भी, मनो मन को, न विकार मार्गम, अपने मन को यदि विकार मार्ग पर नहीं लाया गया हे आदिनाथ भगवान, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? क्या मतलब समझ में नहीं आई बात। अरे नीलांजना आ गई थी ना उतर के, देवांगना, क्या एक मर गई तो दूसरी आ गई थी, लेकिन फिर भी वे अटके नहीं रहे उसमें, उनकी विरक्ति को वो टालने में समर्थ नहीं हो सकी, उनको रागी बनाने में समर्थ नहीं हो सकी वे देवांगनाएं, उनके वैराग्य को टालने में, रोकने में समर्थ नहीं हो सकी। तो मानतुंगाचार्य देव आश्चर्य व्यक्त करते हैं, हे आदिनाथ भगवान, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है?
हे आदिनाथ भगवान, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि आपके मन को देवांगनाओं के माध्यम से विचलित नहीं किया जा सका? क्या मेरू पर्वत के शिखर मात्र को विचलित करने की सामर्थ्य कल्पांत के समय में चलने वाली हवाओं में है? कल्पांत काल मरुता हवाएं चलिता अचलेन है, चलिता चलेन है ना, चलायमान कर देती है। अचल पर्वतों को भी, माने पर्वतों को भी चलायमान कर दे, ऐसी हवाएं चलती है छठे काल के अंत में जब प्रलय आता है, पर्वतों को उड़ा करके ले जाती है। क्या वे हवाएं सुमेरु पर्वत के शिखर को ऐसे हिला सकती है? बोले नहीं हिला सकती है। इसी तरह से हे आदिनाथ भगवान, आपके चैतन्य आत्म तत्व को हिलाने वाला कोई नहीं था। रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग करने के लिए आ गई सीता, हिला देवे, देखें विचलित कर देवे। सीता ने उपसर्ग किया रामचंद्र जी के ऊपर। भाई घूमटेश पता है सेमल भाई, सीता तो चली गई थी दीक्षा लेकर के, पृथ्वीमती माता जी के सानिध्य में सीता ने दीक्षा ले ली थी, और सीता माता दीक्षा लेकर के फिर वो चले गई स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हो गई सीता माता। अब वो 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हो गई, और इधर रामचंद्र जी ने बाद में राजपाट करने के बाद फिर दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के रामचंद्र जी ध्यान मग्न थे, तो सीता जो है 16वें स्वर्ग का इंद्र प्रतीन्द्र, वो प्रतीन्द्र वहां से रामचंद्र जी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने के लिए आया। क्यों उपसर्ग करने के लिए आया? ये वही है जिसने मुझे जंगल में भेज दिया था, ये वही है जिसने मुझे गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया था कि नहीं नहीं द्वेष से नहीं, राग भाव से। क्या बात कर रहे हो? उपसर्ग का कारण ये नहीं था कि मुझे जंगल में छुड़वा दिया था, उपसर्ग का कारण ये नहीं था कि मेरी अग्नि परीक्षा ली थी। उपसर्ग का कारण क्या था? वो उपसर्ग करते हुए रामचंद्र जी से क्या कहती है, अरे क्या आत्म ध्यान कर रहे हो, थोड़ा रुको, स्वर्ग में आ जाना, फिर अपन दोनों साथ साथ में मोक्ष चले। वो मोह परिणाम, वो राग परिणाम, उपसर्ग किया उसके ऊपर। यदि उपसर्ग से वे रामचंद्र जी विचलित हो गए होते क्या, तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाते। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको शास्त्रों में मिलेंगे, जिन उदाहरणों को पढ़ पढ़ करके हमें पता लगता है उपसर्ग करने वाले उपसर्ग करते रहे, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष ज्ञायक भाव में लीन होकर के ध्रुव बने रहे। यह आत्मा ध्रुव है। अभी वो जो ध्रुव था, वो ध्रुव ज्ञायक भाव का अवलंबन लेकर के उत्पन्न हुई परिणति ध्रुव हो गई थी। क्या अभी ज्ञायक स्वभाव की ध्रुवता बतलाएं तो मैं अजर अमर तत्व हूं भाई साहब, मैं मरने वाला तत्व नहीं हूं, मुझे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती है। आश्रम मरे बिना रहेंगे नहीं, और मुझे दुनिया की कोई ताकत मार सकती नहीं। कितना जमीन आसमान का अंतर है, सोचो तो सही। ये मरने वाले हैं, ये रोने वाले हैं, ये मर जाने वाले हैं, आश्रम भाव, ये टिकने वाले नहीं है। और ये अमर तत्व ऐसे कोई मार नहीं सकता है। कोई मार के देखे जरा, इस आत्मा को कौन मारे भाई साहब? ये त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का विनाश कौन करे? किसी की ताकत नहीं है, ये ध्रुव तत्व है, अपनी जीवत्व शक्ति से जीने वाला तत्व हूं मैं। आपको यदि ये पावर आ जाए, अपने स्वभाव की, अपनी अमरता का विश्वास हो जाए, आइए जैन साहब, यदि अपनी अमरता का विश्वास हो जाए, यहां ये दृढ़ता हो जाए कि मैं अमर तत्व हूं, अब कौन दुखी करे भाई साहब? सबसे बड़ा भय है मौत का। इस जगत में मौत से बड़ा कोई भय नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे आपकी संपत्ति छीन लूंगा तो छीन ले, कोई बात नहीं, मारूंगा पीटूंगा तो कोई बात नहीं, जान से मार दूंगा, ये मौत से डरता है। मौत की चर्चा मात्र से घबराता है, मौत के विचार मात्र से घबराता है। अभी यदि मैं ये कह दूं ना कि यहां बैठे बैठे मेरा मरण होने वाला है, तो दो चार लोग तो अरे पंडित जी शुभ शुभ बोलो, अशुभ बात शुभ शुभ बोलो, ऐसे ऐसे मरने की बात कैसी बात कर रहे हो आप हमारे मेहमान हो, यहाँ आए हो, हैं क्यों मरने की बातें कर रहे हो? अरे ये अशुभ बात नहीं है।
भाई साहब मैं ये बात कहता हूं, मरने की चर्चा को अशुभ भाव कैसे कहा जाए? मैं मरने के विकल्प को शुभ भाव कहता हूं, मैं मरने के विकल्प को बहुत अच्छा भाव कहता हूं। अरे जिस परिणाम के मन में आने से मेरे परिणामों में वेद विज्ञान की धारा चलने लगे, जिस विचार के मन में आने से स्वाध्याय और तत्व चर्चा की तरफ उपयोग दौड़ने लगे, जिस बात के ध्यान में आने पर भगवान याद आने लगे, उसको हम खराब विकल्प कैसे कहें? मैं मर जाऊंगा, ये विचार आते ही क्या होता है? समझ जाओ यार, मौत कभी भी आ सकती है। समझने का परिणाम आता है ना, जनवाणी का अवलंबन लेने का परिणाम आता है कि नहीं, तो इसको खोटा परिणाम कैसे कहें अपन? लेकिन लगता है ऐसा, मरने की चर्चा से भी डर लगता है इसको। मैं एग्जाम्पल देता हूं, कभी ऐसा रोड क्रॉस करते समय एकदम एक गाड़ी आई बहुत तेज स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से, इतनी तेज स्पीड से गाड़ी आई और आकर के बिल्कुल 1 इंच की दूरी पर आकर के यहां करके रुकी। ब्रेक लगाया उसने बहुत तेजी से, 10 मिनट तक धड़कन नहीं, 10 मिनट तक धड़कन नहीं दूर होती है। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ भाई साहब? और थोड़ा समझता है, इतना चिल्लाता है उसके ऊपर। ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? देख करके नहीं चलाते हो? ऐसे ऐसे इस तरह से कोई ब्रेक लगाता है क्या? देख करके नहीं चलाते हो, संभलते नहीं हो, इस तरह से गाड़ी चलाता है क्या? वो सामने वाला व्यक्ति बहुत विनम्रता से कहता है, भाई साहब देख करके चला इसीलिए बच गए। यदि मेरे को सावधानी नहीं होती तो उड़ गए होते अब तक तो तुम क्या। लेकिन ये मौत हो नहीं जाए, मर नहीं जाऊं, जीवन पूरा नहीं हो जाए, इस घबराहट में हम कितने दुखी रहते हैं। सुनो, ये जिनवाणी कह रही है, ये 74वीं गाथा हमारे को कह रही है, ये जिनवाणी माता हमारे को ये कह रही है कि तुम चिंता मत करो, तुम बचे हुए ही हो। आज तक इन कर्मों ने कितना तुम्हारे को मारने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? अरे ज्ञानावरणी कर्म का कितना भी तीव्र उदय क्यों नहीं आ गया? निर्मल चंद जी साहब बोलो, ज्ञान को कभी मार नहीं सका ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय? अरे ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, याददाश्त चले गई। ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञान जिंदा है। ये ज्ञान की पावर है, जीवत्व शक्ति है। मैं जीवत्व शक्ति का धनी हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। ज्ञान में जीवत्व शक्ति का रूप है, आप लोग जानते होंगे, सब स्वाध्यायी अभ्यासी लोग हैं। एक शक्ति के ऊपर अनंत शक्तियों के रूप हैं, अनंत गुणों में एक दूसरे का रूप दिखाई देता है। कौन सी शक्ति का काम है ये? कौन सी शक्ति का काम है? विभुत्व शक्ति है। आत्मा में 47 शक्तियां हैं ना, उन 47 शक्तियों में एक विभुत्व नाम की शक्ति है, 7वीं शक्ति है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व, 8वीं शक्ति है। उस विभुत्व शक्ति का काम क्या है? उस विभुत्व शक्ति का काम है, संजय जी, विभुत्व शक्ति का काम है कि ज्ञान के ऊपर अनंत गुणों का रूप होगा। अनंत गुणों में एक गुण का रूप और एक गुण के ऊपर अनंत गुणों का रूप। ज्ञान टिका हुआ कैसे है? क्योंकि उसमें जीवत्व शक्ति है, जीवत्व शक्ति का रूप है, अस्तित्व है उसमें। ज्ञान का परिणमन कैसे हो रहा है? क्योंकि द्रव्यत्व भी है। ज्ञान का ज्ञान रूपी परिणमन क्यों हो रहा है? क्योंकि वस्तुत्व गुण का रूप भी है। वस्तुत्व नहीं हो तो प्रयोजनभूत काम कैसे करे? द्रव्यत्व नहीं हो तो परिणमन कैसे करे? ज्ञान ज्ञान को जानने का काम तो कर ही रहा है, ज्ञान ज्ञान को भी जान रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रमेयत्व का रूप है, जानने में आने की योग्यता है। क्या कैसे एक दूसरे के अंदर रूप दिखाई देते हैं? ये सब शक्तियां हैं आत्मा की। तो कह रहे हैं जीवत्व नाम की एक शक्ति है मेरे में, अजर अमर तत्व हुए शक्ति है मेरे में। अनित्यता के सामने नित्यता खड़ी हुई है। मैं आपसे कहता हूं, अभी कोई साधारण व्यक्ति, हम आप लोगों में से कोई व्यक्ति एमएलए के चुनाव के लिए खड़ा हो और जहां से हम खड़े होने का मानस बनाए उसी जगह से नरेंद्र मोदी जी भी खड़े हो, तो बोलो कौन जीतेगा? क्या? तो ये हार करके भी ऐसा कहता है, अरे यार पता है खड़ा कौन था मेरे सामने?
कौन खड़ा था मेरे सामने? तो ऐसे ये आश्रम भाव है, ये आश्रम भाव मरने वाले हैं। पता है इनके सामने खड़ा कौन है? इन आश्रम भावों के सामने, कि इन आश्रम भावों के सामने आत्मा खड़ा है। ये आश्रम भावों के सामने वो अमर तत्व खड़ा हुआ है। ये आश्रम भावों के सामने वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा खड़ा हुआ है, जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा कभी नहीं मरेगा। क्या मैं कहाँ, ये आश्रम भाव कहाँ टिकेंगे उनके सामने? ये अध्रुव हैं, मरने वाले, अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं, नाशवान हैं, टिकते ही नहीं हैं, और वो सदा काल टिकने वाला तत्व। ये कुछ अद्भुत बातें हैं। इस तरह का कंपैरिजन करके यहाँ चर्चा की है। क्या बोलो? ये कह रहे कौन भाग खड़ा हुआ? कौन? ऐसे ही है सब। जब देखते हैं ना पावरफुल व्यक्ति को, तो अपने आप ही भाग खड़े होते हैं। तो आत्मा को देख करके, आत्मा की नित्यता को देख करके मानो ये आश्रम कभी टिकते ही नहीं है। ये आश्रम सदा काल भागने का ही परिणाम रखते हैं। ये आश्रम भाव सदा काल यही सोचते हैं, भैया हम तो चले। अरे सुनिए, अब सुनना, आत्मा परिणति में प्रकट हो जाए तब तो आश्रम टिकेंगे ही नहीं। ठीक है ना? क्योंकि आत्मा पावरफुल है। जब आत्मा परिणति में आ गया, परिणामों में आ गया, तब तो वो आश्रम भाव टिकेंगे ही नहीं, ढूंढते रह जाओगे आप उनको। अभी आत्मा परिणति में तो नहीं आया, परिणामों में आया। फर्क समझ में? परिणति और परिणाम। परिणति में है निर्मलता, अवलंबन से प्रकट होने वाली निर्मलता, उसका नाम है परिणति। और परिणाम है शुभ भाव। क्या? तो आत्मा का के बारे में विचार करते हुए जो परिणामों में आत्मा आ गया, इतने में आश्रम भाव भागने लगते हैं, कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये कुछ पावर अद्भुत है इस आत्मा की, ये कंपैरिजन करके बतला रहे हैं। बात तो कुछ और आगे बढ़ानी थी। अभी तो इस गाथा और गाथा की टीका में बहुत मर्म छिपा हुआ है। अभी तो यहाँ ये विकार भाव के समान उसे आशरण कह करके पुकारने वाले हैं, चले जाने वाले हैं। फिर कहते हैं आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, फिर कहेंगे दुख उत्पन्न करने वाले हैं, फिर कहेंगे दुख के रूप में फलित होते हैं। अरे कई एग्जाम्पल देकर के तर्क युक्तियों से इन बातों को यहाँ आचार्य देव सिद्ध करने वाले हैं। कुछ अद्भुत बातें हैं, कुछ अद्भुत टीका है, कुछ अद्भुत प्रकार का प्रस्तुतिकरण है, और उसके सामने ज्ञायक भगवान आत्मा को खड़ा कर दिया गया है। हम यदि अपनी शक्ति को पहचाने, हमें क्या करना है? अपनी शक्ति को पहचानना है। ये आश्रम कब तक हावी होते हुए दिखाई देते हैं? ये कर्म कब तक हावी होते हुए दिखाई देंगे? जब तक मैं कमजोर हूं। अन्ना जी की एक किताब है, मैंने संपादन किया उसका अन्ना जी के साथ में ही बैठ करके, जीव जागा कर्म भागा। क्या? जीव जागा कर्म भागा। तो ये कर्म क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि जीव सोया हुआ है। जीव सोया हुआ है, लेकिन सोते हुए जीव के काल में भी ये अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, ऐसी बातें कही है। हम अपने आत्मा के ध्रुव और नित्य स्वभाव का अवलंबन लेकर यदि अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में ही समा जाएंगे, तो अल्प काल में, शादी अनंत काल में के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। हम सबकी ऐसी दशा हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।